Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. Today I will teach you chapter number 23. ये बच्चों मैंने आपको करा दिया है 23 चैप्टर सेंटेंस। ये भी मैंने आपको करा दिया है। अभी आप मुझे आपको ये वाली एक्सरसाइज करानी है, ठीक है बच्चों। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ। चैप्टर नंबर 23 द सेंटेंस। आज हम सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस वह वर्ड होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो है वो ग्रुप होता है वर्ड्स का। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड, जो कंप्लीट सेंस बनाता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिस रिवर फ्लोज थ्रू इलाहाबाद। यह रिवर इलाहाबाद की तरफ से बहती है। द फ्लावर्स इन द गार्डन लुक ब्यूटिफुल। इस गार्डन में फ्लावर सुंदर दिखते हैं। फ्लावर्स इन द गार्डन में फ्लावर सुंदर दिखाई देते हैं। आर दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड सेंटेंसेस। क्या ये वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंसेस हैं? यस, दे आर सेंटेंसेस एज दे मेक कंप्लीट सेंस। हाँ, ये सेंटेंसेस हैं क्योंकि वे कंप्लीट सेंस बनाते हैं। ऑल्सो नोट दैट ईच सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप। ऑल्सो नोट, और हमको ये भी बात नोट करनी चाहिए बच्चों कि एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है और एंड विद ए फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से एंड होता है। स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट और क्वेश्चंस आज हम इसमें देखेंगे क्या क्या होते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ें। द सन इज इंडीड ए स्टार। सन वास्तव में एक स्टार है। सोनाली इज रीडिंग ए बुक। सोनाली एक बुक पढ़ रही है। तो दीज आर सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस टेल अस दैट समथिंग इज ट्रू। इस सेंटेंस में हमको ये पता चलता है कि सेंटेंस ट्रू है। दैट द सन बीइंग ए स्टार और सोनाली रीडिंग ए बुक, कि ये सेंटेंस ठीक है कि जो सन है वो एक स्टार है और सोनाली एक बुक पढ़ रही है। बोथ दीज सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये स्टेटमेंट होते हैं, मीन्स कथन होते हैं, किसी ने कुछ ये कहा होता है। तो दीज आर स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप। एक स्टेटमेंट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। व्हेन डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तुम सुबह को कब उठते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर यू बाइंग मी फॉर माई बर्थडे। तुम मेरे बर्थडे के लिए क्या खरीद रही हो। तो इसमें कोई बात पूछी गई है। दीज सेंटेंसेस आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इन सेंटेंसेस में आस्क यानी पूछा गया है। बोथ दीज सेंटेंसेस आर क्वेश्चन। ये दोनों ही सेंटेंसेस क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनमें कुछ बात पूछी गई है, तो दीज आर क्वेश्चंस। ए क्वेश्चन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। राइट एस फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस एंड एन एस फॉर दोज दैट आर नॉट सेंटेंस। इसमें ए डांसर, दिस इज नॉट ए सेंटेंस। ए डांसर, इसमें कुछ कोई भी ना तो कोई बात कंप्लीट है और ना ही इसमें कुछ पूछा गया है, तो दिस इज नॉट ए सेंटेंस। तो हम यहाँ पे एन एस लिखेंगे कि नॉट सेंटेंस। सेकेंड,
मीनाक्षी इज टेकिंग डांस क्लासेस दीज डेज। मीनाक्षी इन दिनों डांस क्लासेस ले रही है, तो इसमें ये एक स्टेटमेंट है, सो दिस इज एस यानी स्टेटमेंट। हाउ डिड यू सॉल्व दीज सम्स? तुम इन सम्स को कैसे सॉल्व करोगी? तो इसमें कोई बात पूछी गई है, इसमें क्वेश्चन है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसलिए हम यहाँ पर एस लिखेंगे, दिस इज सेंटेंस। नेक्स्ट, थर्स्टी, इसमें थर्स्टी लिखा है, दिस इज ओनली ए वर्ड नॉट अ सेंटेंस, सो दिस इज नॉट सेंटेंस। 5, वी वॉन्ट टू गो टू, हम जाना चाहते हैं, कहाँ, ये कुछ नहीं पता है, दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो दिस इज नॉट सेंटेंस, तो एनएस लिखेंगे। नेक्स्ट, माई सिस्टर स्पिल्ट मिल्क ऑन द डाइनिंग टेबल, मेरी सिस्टर ने डाइनिंग टेबल पर दूध बिखेर दिया है, तो दिस इज ए सेंटेंस, तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे एस। 7, द हॉकी मैच वॉज, हॉकी मैच था, कब था, कहाँ था, क्यों था, दिस इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, तो हम यहाँ पर एन एस लिखेंगे, नॉट सेंटेंस। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर दिस इज ए सेंटेंस, तो हम यहाँ पर एस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आती है बी एक्सरसाइज। टिक द sentences that are questions and cross out the ones that are not statements to have been done for you। इसमें जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है उसमें हम टिक मार्क लगाएंगे, उसमें हम क्रॉस आउट करेंगे उसको, और जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, उसमें हम टिक करेंगे। फर्स्ट वन इज हु ड्रॉप्स यू ऑफ एट स्कूल, तुम्हें स्कूल किसने ड्रॉप किया, तो दिस इज अ क्वेश्चन, सो दिस इज अ क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे इस पर टिक मार्क लगाएंगे बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन। सेकेंड, आई एम गोइंग टू कसौली ओवर द वीकेंड, मैं वीकेंड पे कसौली जा रहा हूँ, तो दिस इज सेंटेंस, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, सो वी मेक अ क्रॉस हेयर। थर्ड, डिड यू रिमेंबर टू टर्न ऑफ द फैन, क्या तुम्हें फैन को टर्न ऑफ करना याद रहा, तो यहाँ पर दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी मेक ए टिक हेयर। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू स्टिल लिव इन पटेल नगर, क्या तुम अभी भी पटेल नगर में रहते हो, तो इसमें ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिस इज ट्रू, हम टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, दीज लीव्स हैव टर्न्ड येलो, ये लीव्स येलो हो गई हैं, तो ये दिस इज अ स्टेटमेंट नॉट क्वेश्चन, सो वी मेक ए क्रॉस हियर। आई एम वॉचिंग माई फेवरेट टीवी शो नाउ, मैं अब अपना फेवरेट टीवी शो देख रही हूँ, तो यहाँ पर दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट, सो वी मेक अ क्रॉस हियर। 7, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी मेक ए टिक हियर। 8, आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट पिछली रात को मैं ठीक से नहीं सो पाया, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, सो वी मेक ए क्रॉस हियर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आज दूसरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सी। इसमें क्या करना है, री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। इसमें बच्चों, इसमें ऐसा करना है हमको, एक जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इस सेंटेंसेस में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना, जहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जहाँ जो कोई स्टेटमेंट है उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसको जहाँ पर, और इनको हमको कैपिटल लेटर से सभी को स्टार्ट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज एवरी एक्टर इन द प्ले वॉज ग्रेट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस ना तो कोई लास्ट में फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, और कोई भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है, तो ये तो कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है, हम देख सकते हैं। तो हमको पहले तो सबसे पहला वर्क क्या करना है बच्चों, इसमें हमको सबसे पहले हमको इसमें जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल से हमको स्टार्ट करना है। जैसे एवरी, इसका ई हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, एवरी एक्टर इन द प्ले वॉज ग्रेट,
और इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा गया है कि एवरी एक्टर इन द प्ले वॉज ग्रेट, इस प्ले में हर एक्टर ग्रेट था। तो ये दिस इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे सेकेंड, विच सिनेमा हॉल आर वी गोइंग टू, मीन्स कि हम कौन से सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। तो इसमें दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी मेक ए क्वेश्चन मार्क हियर। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो विच सिनेमा हॉल आर वी गोइंग टू, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, सो वी मेक अ क्वेश्चन मार्क हियर। नंबर 3, we should, we should give way to the ambulance, we should give way to the ambulance behind us, वी शुड गिव वे, हमें एम्बुलेंस को, जो हमारे पीछे एम्बुलेंस आ रही है उसको हमें रास्ता देना चाहिए। तो दिस इज़ अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन। सो वी, हम इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए वी शुड गिव वे टू द एम्बुलेंस बिहाइंड अस, बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट, सो वी पुट अ फुल स्टॉप हेयर। यहाँ पर हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। नंबर 4, have you seen my umbrella, anywhere, anywhere, have you seen my umbrella anywhere, क्या तुमने मेरे अम्ब्रेला को कहीं देखा है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू सीन माई अम्ब्रेला एनीवेयर, क्या तुमने मेरे अम्ब्रेला को, छाते को कहीं पर देखा है। बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमने मेरा कोई अम्ब्रेला देखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए एच को कैपिटल से लिखेंगे, हैव यू सीन माई अम्ब्रेला एनीवेयर एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कनिका इज ए काइंड, HEARTED हार्टेड गर्ल, कनिका एक काइंड हार्टेड गर्ल है, मीन्स कनिका एक अच्छे बड़े दिल वाली गर्ल है। तो कनिका के कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए कनिका इज ए काइंड हार्टेड गर्ल, बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट नॉट ए क्वेश्चन, सो वी मेक अ फुल स्टॉप हेयर। नेक्स्ट, दिस RESTAURANT restaurant, this restaurant SERVES serves only VEGETARIAN vegetarian FOOD food, this restaurant serves only vegetarian food, इस रेस्टोरेंट में केवल वेजिटेरियन फूड सर्व किया जाता है। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ पर ये दिस इज अ स्टेटमेंट, सो वी मेक ए क्वेश्चन फुल स्टॉप हियर। हम यहाँ पे दिस का टी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए दिस रेस्टोरेंट सर्व्स ओनली वेजिटेरियन फूड, इस रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन फूड सर्व किया जाता है। बिकॉज दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, सो वी मेक अ फुल स्टॉप हेयर, यहाँ पर हम एक फुल स्टॉप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस 7, ARE आर दीज ओल्ड, PHOTO photo, GRAPHS graphs, are these old photographs of your FATHER father, are these old photographs of your father, क्या ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे पिताजी के हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में ख़त्म होने पर लगाएंगे। जैसे ए कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, आर दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ योर फादर, तो दीज आर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये फोटोग्राफ्स हमारे फादर के हैं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नंबर 8, SHE शी प्लेज द, PIANO पियानो, REALLY really, WELL well, she plays the piano really well,
वह वास्तव में पियानो बहुत अच्छा बजाती है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट नॉट ए क्वेश्चन, सो वी मेक ए फुल स्टॉप हेयर। तो हम यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे और इसको कैपिटल लेटर एस से स्टार्ट करेंगे। शी प्लेज द पियानो रियली वेल। वह वास्तव में बहुत अच्छा पियानो खेलता है, इसलिए हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ इसको। एवरी एक्टर इन द प्ले वॉज ग्रेट। इस प्ले में सभी एक्टर ग्रेट थे, बहुत महान थे। महान यहाँ पर हम इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए, और दिस इज अ स्टेटमेंट, सो वी मेक ए फुल स्टॉप हेयर। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट, विच सिनेमा हॉल आर वी गोइंग टू। हम कौन से सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी मेक अ क्वेश्चन मार्क हेयर। विच सिनेमा हॉल आर वी गोइंग टू, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया एंड में और फुल स्टॉप से स्टार्ट किया। और बाकी पूरा अंदर का मटेरियल बच्चों आपको एज इट इज़ लिखना है, कहीं पर भी कोई वर्ड कुछ चेंज नहीं करना है। बस स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन है तो यदि प्रश्न पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप लगाना है। थर्ड, वी शुड गिव अ वे टू द एम्बुलेंस बिहाइंड अस। हमें हमारी एम्बुलेंस को, पीछे वाली जो हमारे पीछे एम्बुलेंस है उसको हमें रास्ता देना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या फुल स्टॉप लगाया है। नेक्स्ट, हैव यू सीन माई अम्ब्रेला एनीवेयर। क्या तुमने मेरा अम्ब्रेला कहीं पे देखा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए हैव यू सीन माई अम्ब्रेला एनीवेयर, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिफ्थ, कनिका इज़ ए काइंड हार्टेड गर्ल। कनिका एक काइंड हार्टेड गर्ल है, बिकॉज दिस इज़ ए स्टेटमेंट। यहाँ एक बात बताई गई है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। कनिका इज़ ए काइंड हार्टेड गर्ल, फुल स्टॉप। 6, दिस RESTAURANT restaurant. This restaurant SERVES serves ONLY only VEGE vegetarian FOOD food. This restaurant serves only vegetarian food. इस रेस्टोरेंट में केवल वेजिटेरियन फूड सर्व किया जाता है। तो ये भी दिस इज़ अ स्टेटमेंट, इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए बच्चों हम इसमें इसको सेंटेंस को लिख के एज इट इज़, जैसे दिस फुल स्टॉप, इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दिस रेस्टोरेंट सर्व्स ओनली वेजिटेरियन फूड, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आर दीज ओल्ड PHOTO फोटो GRAPHS ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स ऑफ योर PATHER फादर। आर दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ योर फादर। क्या ये पुराने फोटोग्राफ्स तुम्हारे पिताजी के हैं, पापा के हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये फोटोग्राफ तुम्हारे पापा के हैं। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इसको सेंटेंस को लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। बड़ा बनाएंगे, आर दीज ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ योर फादर, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 8, शी प्लेज PIANO पियानो REALLY really WELL well. She plays the piano really well. वह पियानो बहुत अच्छा बजाती है। दिस इज़ अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ पर केवल बात बताई गई है कि वह बहुत अच्छा पियानो बजाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कैपिटल लेटर से, एस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हुए लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको लिखने के लिए दे दूँगी और अपनी बुक में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी एक नोटबुक बना के सभी सेंटेंसेस को लिख के इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बच्चों।
चलिए ओके, अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको मैं दे देती हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।